ओके लिब्रा, कैसे हैं आप? चलिए देखते हैं फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। या तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है आपकी इस पर्सन के साथ, ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपका, या आप वेट कर रहे हैं कि ये आपको कांटेक्ट करे, समथिंग लाइक दैट। रोल्स कैन बी रिवर्स लिब्रा। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। लिब्रा, चलिए देख सकते हैं क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप अपनी लव लाइफ में। कुछ फिलहाल तो कुछ ना एक्सपेक्ट करें, बट ठीक है। लिब्रा, देयर इज समवन आउट हियर। कोई तो ऐसा है जो बहुत डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए। इन्होंने दे आर होल्डिंग ऑन टू यू। आपको इस रिलेशनशिप को होल्ड ऑन करके भी रखा है, पकड़ के रखा है, और होल्ड बैक भी कर रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं। ओके, इट्स लाइक दिस ना ना, दे आर नॉट चूजिंग अ साइड। बहुत स्टबर्न, बहुत जिद्दी, नो फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत जिद्दी किस्म के इंसान है ये पर्सन। और मुझे ऐसा लग रहा है टू अ पॉइंट जहां पे ये पर्सन अपने ईगो को पकड़ के बैठे हैं। आई फील दिस पर्सन वेरी ईगोइस्टिक ऑल्सो। यार बात तो तुम ही करोगे, या बात तो तुम ही करोगी। या कितना अकेला महसूस कर रहे हैं ये पर्सन आपके बिना। दे वांट समथिंग स्टेबल सिक्योर विथ यू। कितना दे आर मर रहे हैं आपके बिना लिब्रा। दिस पर्सन इज लिटरली डाइंग विदाउट यू। दिस पर्सन इज सफरिंग विदाउट यू। नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। कहता है आई एम नॉट लाइंग, आई एम टेलिंग यू। ये कार्ड निकालने के पहले ऑलरेडी आई न्यू इट दैट दिस पर्सन सफरिंग। दे आर सफरिंग विदाउट यू। दे वांट अ रिलेशनशिप विद यू, बट ना। इट्स लाइक वो जो कौन सी वो कहावत है ना, वो लाइक कुछ भी हो जाए, दे विल नॉट वांट टू गिव अप। दिस इज देयर ईगो, दिस इज देयर प्राइड। इट्स लाइक मैंने तुम्हें होल्ड ऑन तो करना है, आई विल होल्ड बैक, आई वॉन्ट अ रिलेशनशिप विद यू, आई लव यू एंड ओनली यू, बट मैंने बात नहीं करनी, या मैं तो पहल नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। अगर बातें हो भी रही है आपकी इस पर्सन के साथ, तो भी ये पर्सन ज्यादा कम्युनिकेटिव नहीं हो रहा है, इज व्हाट आई एम गेटिंग। See, they want a stable start with you, but it's like, no, I will not talk. या तो लड़ाई हुई है आप दोनों की, ओके, एंड इस पर्सन को बहुत हर्ट हुआ है, बट सी सपोर्ट है, चांस है, आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें अपना ईगो तोड़ना पड़ेगा, इन्हें सपोर्ट लेना पड़ेगा, इन्हें बात करनी पड़ेगी। दे विल हैव टू मेक अ चेंज, बट दे नॉट रेडी फॉर चेंज। ये अभी भी सी यूनिवर्स ने इन्हें अपॉर्चुनिटी दी है कि सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अलग तरीके से देखे। हमेशा इनकी गलती नहीं है, अपनी भी गलती देखे, एक वन साइडेड पर्सपेक्टिव से चेंज हो। डोंट बी सेल्फिश, डोंट बी सेल्फ सेंटर्ड। अपने आप को ही विक्टिम मत बनाए। ये पर्सन की आदत है, ये अपने आप को ही विक्टिम बना रहे हैं। लाइक मैंने तो कुछ नहीं किया, ऐसा ही किया था, उसमें तो मतलब लिब्रा ने मुझसे बातें बंद कर दी पूरी तरह से, या मतलब यू नो, इन्हें अपने फॉल्ट दिख ही नहीं रहे, बिल्कुल भी अपने फॉल्ट नहीं दिख रहे। दूसरे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन के पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से इस पर्सन को लग रहा है यार कहाँ ही फोर्स करे, छोड़ दो रिलेशनशिप को, स्टैग्नेंट ही रहते हैं, जाए रिलेशनशिप वही रुकी हुई है तो रुकने ही दो, यू नो। बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत अपॉर्चुनिटीज भी दी हुई है यूनिवर्स ने कि यार बात कर लो, लेकिन ये एक्शन बहुत टाइम भी ले लिया। आई फील कि ये पर्सन और आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत टाइम से नहीं हुई, बट समटाइम्स यू हैव टू सरेंडर टू द यूनिवर्स। लाइक ठीक है,
अगर आप बोल ही रहे हो तो मैं कर लूंगी या मैं कर लूंगा बात. Sometimes you have to surrender your ego. Sometimes you have to make a very big sacrifice. और sacrifice इनके लिए यही होगा कि अपने ego को sacrifice करके आपसे बात करें. Because यहाँ पे कोई outcome मिल नहीं रहा है, you know. But वो भी नहीं हो रहा है. ये एक illusion में बैठे हैं. See, you are their wish come true. I'm telling you. I'm telling you. आप बने हुए सिचुएशन में, बट यस आपको भी पता है कहीं ना कहीं कि सिचुएशन खत्म हो चुकी है. आप बने हुए इसलिए सिचुएशन बिकॉज आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या करें क्या करें इस रिलेशनशिप का. ये खत्म तो हो चुका है, क्या मैं मूव ऑन कर लूं या क्या मैं अभी भी रुकूं. सी, यू आर नॉट बीइंग एबल टू मेक दैट डिसीजन बिकॉज कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से एक वैलिडेशन चाहते हैं. एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर लिब्रा आप इस पर्सन से मूव ऑन करने की कोशिश करें या मूव ऑन करने का डिसीजन बनाएं. आई फील लिब्रा ये काफी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप रही होगी आपके लाइफ में. यार एवे यू नो इट्स नॉट लाइक अ फ्लिंग, इट्स नॉट लाइक समवन यू फ्लर्ट विद. आई फील आपकी कोई हिस्ट्री रही होगी इस पर्सन के साथ जिसकी वजह से ये बहुत आसान नहीं हो रहा है आपका इस पर्सन से मूव ऑन करना या इस रिलेशनशिप को तोड़ देना. ओके आसान नहीं हो रहा है. बट आई फील दैट आप ये फर्स्ट वीक तक आप अभी भी वेट करेंगे इस पर्सन का. ऐसा नहीं है कि द पर्सन डज नॉट लव यू, पर्सन लव्स यू. बट द थिंग इज दैट शायद ऐसा हो कि अगर आप कोई पहल करें तो कुछ हो जाए. और आप, मुझे नहीं लग रहा वेरी स्ट्रांगली यू आर ऑल्सो डिटर्मिन्ड. आप भी कुछ भी हो जाए, इतने जिद्दी आप भी बने हुए, ये भी जिद्दी बने हुए. कौन है ये लोग? You see, you're waiting. You will choose to wait, but you will not talk to them. अब वेट भी आपका ऐसा नहीं हो रहा है कि आप फोन लेके बैठे हैं वेट कर रहे हैं. नहीं, इट्स मोर लाइक आप अपनी लाइफ जी रहे हैं कि अगर आएगा तो फोन आएगा, आएगा तो टेक्स्ट आएगा, पहल वो करेंगे. और ये पर्सन एक्चुअली दे आर कीपिंग द एंटायर, जैसे पूरी दुनिया उन्होंने अपने हाथ में रोक रखी है कि यार आगे नहीं बढ़ने दूंगा किसी को या नहीं बढ़ने दूंगी किसी को जब तक इसने मैसेज नहीं किया. ओके, दे मेजर आर्कानाज है इनके साइड में, आपके भी है, बट इनके ज्यादा रिवर्स्ड है. सो बहुत बड़ा लाइफ लेसन सीखना है और दिस मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द नेचर. यू नो, सी दे वांट टू वर्क इट आउट विद यू. लेकिन ये काम में बहुत बिजी है भाई साहब, बहुत लाइक दे आर वेरी वर्कोहॉलिक्स. यू नो, कभी कभी ऐसा होता है कि दिस पर्सन फील्स कि यार यू आर आउट ऑफ द लीग. ऐसे उन्हें लगता है कि यार ये रिलेशनशिप कर तो लू लिब्रा के साथ, लेकिन लिब्रा के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है. लिब्रा को खुश करने के लिए ना मुझे कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, एफर्ट डालनी पड़ेगी, टीम वर्क करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन सही से करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, ओपन रहना पड़ेगा, वल्नरेबल रहना पड़ेगा. ये सब उनकी बस की नहीं है. यू नो, ये सब उनकी बस की नहीं है. और इसलिए ये पर्सन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं. अगर ऐसे ही कोई किसी के साथ रिलेशनशिप आप कर ले, राइट, कि ठीक है यार आए तो ठीक जाए तो ठीक, ऐसी रिलेशनशिप ये कर लेंगे और शायद होंगे भी. रिलेशनशिप भी नहीं बोलते, बस ऐसे ही लोगों से बातें करना रैंडमली, बिकॉज उनका गोल रहेगा पैसा. सो आई फील लिब्रा यू आर डीलिंग विद समवन हुज फोकस इज मनी, और साइड बाय साइड दे वांट अ रिलेशनशिप विद समवन जो उनको समझे कि यार हाँ भाई अगर रिलेशनशिप है वंस इन अ वाइल विल टॉक, बाकी सारा टाइम मैं अपने काम में रहूंगा, अपनी रूटीन में रहूंगी, यू नो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रहूंगी, मेरे पास टाइम नहीं है. सो इनिशिएटिव हो नहीं रहा उनकी तरफ से. दे आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप लाइक दैट. और ये उनकी पैटर्न रही है, टू बी ऑनेस्ट ये उनकी पैटर्न रही है. ऐसे लोगों के साथ वो कंफर्टेबल रहते हैं जो उनकी इतनी ज्यादा स्पेस दे दे उनको, और जब वो आए तो भी वेलकम और ना आए तो भी ठीक है. यू नो, एंड यू आर नॉट लाइक दैट. यू वांट समथिंग वेयर सिचुएशन में स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो. ओके, एंड आप बहुत टाइम तक रहे होंगे इनके साथ ये कनेक्शन में, बट आप प्यार तो करते हैं बट यू आर सप्रेसिंग. सी, ये ज्यादा टाइम तक आप सप्रेस नहीं कर पाएंगे. आपको होप तो है अभी भी, दे आर योर विश, दे आर योर डिजायर, बट द वर्ल्ड हियर आपको लग रहा है चैप्टर खत्म हो चुका है. बट यहाँ पे चैप्टर आई डोंट थिंक अभी तक खत्म हुआ है. आप कर ले चैप्टर खत्म, बट तभी खत्म होगा जब यूनिवर्स चाहेंगे. सो अभी भी आपका चैप्टर खत्म हुआ नहीं इस पर्सन के साथ. इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि यार आपको तो अभी तो शुरुआत है, बिकॉज दे स्टिल इन लव विद यू. ना उन्हें मूव ऑन करना है, ना उन्हें किसी और से मतलब यू नो रिलेशनशिप में है, ना आपको जगल कर रहे हैं. बस जिद्दी है, बस जिद्दी है. सो आई फील दैट आपको मतलब
फॉर राइट नाउ ऑल्दो ये है आपकी विश एंड डिजायर, आप थोड़े बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन आपको बस लग रहा है इमोशंस सप्रेस करो। लेकिन आप जिस तरह से सप्रेस कर रहे हैं ना इमोशंस को, बहुत नेगेटिव बन रहा है। यू आर नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस और एक्सेप्ट योर इमोशंस। सी, इमोशंस एक्सेप्ट भी करने होते कि हाँ प्यार है इस पर्सन से, है तो है, क्या कर सकते हैं। और एक होता है मुझे कोई प्यार नहीं है, आई डोंट लव देम, आई डोंट लाइक देम, मुझे कोई जरूरत नहीं है उनकी, ब्रेकअप हो चुका बॉस, मैं तो आगे बढ़ रही हूँ, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो आप फेक बनते हैं, या फिर कभी कभी आप बहुत ओवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप you move towards addictions, obsessions, say alcohol, drugs, etc. because आप अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मुझे इससे प्यार है। ये हो रही है आपकी हालत। ओके, सबकी नहीं, जिनके लिए मैं रीड कर रही हूँ। ओके, और see, ये पर्सन इफ दिस पर्सन इज इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने पास्ट में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, इन्होंने आपको फ्रेंड जोन कर दिया था पास्ट में। आपको पता हो या ना पता हो, कुछ लोगों के लिए देयर वाज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन और इस पर्सन ने आपको बताया नहीं कि ये ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे। दूसरे लोगों के लिए इन्हें एक इन्फ्लुएंस हो रहा है, या तो कोई उन्हें रोक रहा था पास्ट में आपकी तरफ आने से। ओके, बट विद एम्प्रेस हियर दे वांटेड टू लव यू, दे वांटेड टू बी विथ यू, ये आपसे शादी करना चाहते थे या करना चाहते हैं, बट देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। या तो कोई तीसरा आप दोनों के बीच में आ रहा था जो इन्हें रोक रहा था कि आपको चूज ना करें, या फिर ट्रेडिशन, या फिर आप दोनों के गोल्स एक नहीं थे, उन्हें चाहिए था कुछ और आपको चाहिए था कुछ। ओके, तो फ्रेंड जोन हो गए आप, इज व्हाट आई एम गेटिंग, जिसकी वजह से आपने अपने आप को विड्रॉ कर लिया पूरी तरह से। आप हाँ, सी दैट यू पुट एन एंड आउट हियर, या बिकॉज आपको क्लैरिटी मिल चुकी थी कि यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है। द थिंग इज कि इवन तो आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है, ये पर्सन सही नहीं कर रहा है आपके साथ, आपने कट आउट तो कर दिया इस पर्सन को, लेकिन अभी भी यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अभी भी आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। अभी भी कभी कभी इमोशन आउटबर्स्ट होते हैं, एकदम से आपको उनकी बहुत याद आ जाती है, एकदम से रोने लगते हैं आप, फिर एकदम से चुप हो जाते हैं। दिस इज इमोशनल अनस्टेबिलिटी, दिस इज इमोशनल अनस्टेबिलिटी। इफ यू आर स्टेबल, it will be on one level because you understand and accept it. See, accept the love and keep moving forward. but यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप एक्सेप्ट कर पा रहे ना मूव ऑन कर पा रहे। मूव ऑन करने की कोशिश भी करें, लेकिन वो प्यार तो अभी भी है जिसे आप दबा रहे, छुपा रहे। तो यू आर गोइंग अप एंड डाउन इन योर हार्ट स्पेस। इवेंचुअली आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे बाय द एंड ऑफ द वीक कि यार अब कुछ तो डिसीजन बनाना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होगा कि डिसीजन आपको यही बनाना है कि you move on from this person, and it's a very difficult decision to make. So I feel Libra यहाँ पे या तो मुझे नहीं लग रहा ज्यादा मूवमेंट होगी, बट ये पर्सन आपको होल्ड ऑन तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ये जानबूझ के कम्युनिकेशन रोक रहे हैं। ओके, या फिर ये रैंडमली लोगों से बातें कर रहे हैं बिकॉज ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने चाहते हैं अपने आप को। बट प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप, लव इज ऑल विथ यू। ओके, आई एम जस्ट फीलिंग कि अगर इस रिलेशनशिप में मूवमेंट चाहिए तो आपको ही बात करनी पड़ेगी, बट आपकी तरफ से आप काफी डिटर्मिन्ड है कि आई एम नॉट टॉकिंग, कुछ भी हो जाए मैंने बात नहीं करनी। सो थिंग्स विल बी ऑन अ हॉल्ट फॉर दिस वीक। ओके।